नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। खर्च कर दी हमने लो आज, खर्च कर दी हमने लो आज, अठन्नी उम्र की, अठन्नी उम्र की। बाकी बची अठन्नी से क्या क्या है पाना, बाकी बची अठन्नी से क्या क्या है पाना। बना लूं सूची लंबी, बना लूं सूची लंबी। अरे 8 पृष्ठों पर लिखा गया फिर से, 8 पृष्ठों पर लिखा गया फिर से, नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, मैं आज लाई हूं पुस्तक लघु कविता की। आप देख सकते हैं, इसका नाम है कहा मन ने। आज इस पुस्तक पर चर्चा होगी और इसकी रचिता हैं कृष्ण लता यादव जी। तो दोस्तों, आज मैं यह पुस्तक लाई हूं आपके लिए। परिचय देना चाहूंगी पुस्तक का। हार्डबाउंड में 2024 में प्रकाशित हुई है। आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से आई है। मूल्य 300 रुपये, पृष्ठ 120। परिचय कृष्ण लता जी का, हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गांव भाकली रेवाड़ी में जन्मी, गुरुग्राम निवासी हैं ये। इन्होंने एमए हिंदी किया है, बीएड किया है और इनकी 18 पुस्तकें आ चुकी हैं। लघु कथा, बाल साहित्य, दोहा, व्यंग, समीक्षात्मक पुस्तक, संस्मरण, फीचर, यात्रा, लघु कविता, हाइकू, गीत, नवगीत, ये इनकी विधाएं हैं। 35 संस्थाओं द्वारा सम्मानित हो चुकी हैं और अकादमी द्वारा कृति सम्मान मिल चुका है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग से हिंदी प्राध्यापिका के पद से सेवानिवृत्त हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है लघु कविता के तत्व निर्धारक एवं प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर रूपदेव गुंची को। और प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता आनंद जी। उन्होंने लिखा है इस पुस्तक के बारे में। उन्होंने कहा है कि कृष्ण लता यादव जी की प्रस्तुत कृति हस्तलब्ध हुई है। विश्वास किया जा सकता है कि इनकी अन्य कृतियों की तरह आपको प्रस्तुत कृति भी पसंद आएगी और इससे न केवल हिंदी साहित्य की वर्तमान में सर्वाधिक चर्चित विधा लघु कविता में श्री वृद्धि होगी, बल्कि लघु कविता की स्थापना एवं विकास के संदर्भ में प्रबुद्ध जनों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को भी बल मिलेगा। और प्रोफेसर रूपदेव गुरुजी ने भूमिका में लिखा है कि शिल्प की दृष्टि से देखें तो लयात्मकता का सुंदर उदाहरण है इसमें, जैसे बदलती ऋतुएं, कांपते पत्ते, लहकती फसलें, बहकती हवा, महकते फूल, उत्ताल तरंगे। और इसी तरह इन्होंने कहा है कि भाषा रूपी आभूषण में रूपक हैं, नगीने की भांति में उपमा, मन मनोहार में अनुप्रास है, देखते देखते में पुनरुक्ति, बूंदों ने कहा में मानवीकरण और भला क्या चाहिए में प्रश्न अलंकार शामिल है। इन्होंने कहा है कि इसमें लघु कविताओं में संस्कृत निष्ठ भाषा है। और आत्मकथ्य में कृष्ण लता जी कहती हैं कि कोई भी कृति शून्य में पैदा नहीं होती, उसके अंदर बाहर व्यक्ति और समाज की धड़कनों की अजरस धारा अवश्य बह रही होती है। जब जब हमारे आसपास कोई कोलाहलपूर्ण घटना घटती है, कुछ बनता बिगड़ता, उभरता सिमटता, संभावनाओं के विपरीत घटित होता है तथा उमंग उत्साह का प्रस्फुटन होता है, तो इन सबका सम्मिश्रण संवेदनशील व्यक्ति को लेखनी पकड़ा देता है और एक बार लेखनी पकड़ ली जाती है तो उससे दूरी बनाना अति दुष्कर होता है। बिल्कुल सही कहा कृष्ण लता जी ने। और समीक्षा की बात करें तो इसमें 101 मुक्त छंद, 10 पंक्तियों से सजी लघु कविताएं हैं। ये गंभीर पुट लिए हैं, इनमें जीवन दर्शन है, परिपक्व हैं ये, तत्सम शब्दों की बहुतायत है इसमें। और इसमें मौन चीखे हैं, क्रंदन है, सीख है, चिंतन है, हाशिए पर पड़े वर्ग का दुख है। भाषा इसकी परिष्कृत है, अलंकारों से सुसज्जित हैं, अनुप्रास, मानवीकरण, रूपक, उपमा आदि सभी अलंकार इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, अब मैं लघु कविताओं का पाठ करती हूँ आपके लिए। कुछ लघु कविताएं देखिएगा। प्रथम तो इन्होंने समर्पित की है मंगलाचरण से कि जगत के स्वामी अंतर्यामी, खोलो सबके अंतरपट, निर्मल निश्चल कर दो घट, उजलापन भावों को दो, इतनी सी विनती सुन लो, भोले बाले बालक हम, सर्वगुणधारी पालक तुम, बल बुद्धि सामर्थ्य दो, ये कुटिलता सब हर लो।
बहुत सुंदर, कि दिल के अंदर जो कुटिलता है उसे हर लो। सच में आज बहुत जरूरी है इस भाव का होना। और अब बात करते हैं शीर्षक लघु कविता की। कहा मन ने कि हाँफता हुआ परिंदा आ बैठा घर की मुंडेर पर, जुग्गा पानी चाहिए इसे, सोचकर ऐसा रख दिए गए पात्र दो। आश्चर्य, एक पल के लिए भी ठहरी नहीं नजर उसकी उन पात्रों पर। हो ना हो तलाश है इसे अपने प्रियवर की, ढूंढ ही लेगा उसको यह, कहा मन ने, और परिंदे ने भर ली उडारी जोरदार। जी दोस्तों, दाना पानी के अलावा प्रेम चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम जो दुनिया से अदृश्य होता जा रहा है, उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा आज है। और अगली सुनिए, सुकून का बोध। सुबह सवेरे काम पर जाते, शाम को वजनदार थैलों सहित घर लौटते कामगारों को देखना बहुत भाता है उसे। परिजनों के सपनों उम्मीदों की पूर्ति के बिंब उतर आते आंखों में, पुकार उठती आत्मा, सुकून का बोध करवाते ये कर्मनिष्ठ। हे व्यवस्था, हे व्यवस्था, काम से जोड़कर रखना इन्हें, ये हैं समाज के प्रतिष्ठित लोग, ये हैं समाज के प्रतिष्ठित लोग। और एक और देखिएगा, मौन की भाषा। सुनी है कभी मौन की भाषा? मुखर है वह वाणी से ज्यादा, उसे सुनने के लिए चाहिए अंदर की मौनता। अंदर की मौनता, दोनों मिलकर रचते संविधान अनूठा, वाचालता से उसका 36 का आंकड़ा। ध्यान रहे, ध्यान रहे, मौनता पर्याय नहीं गूंगेपन का, पर्याय नहीं गूंगेपन का। मित्रों, इन्होंने इसमें यह बताया है कि मौन रहना बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति बोल नहीं सकता, लेकिन मौन बहुत बड़ी शक्ति है, ये कहा इन्होंने। एक और कहती हैं, ये प्रकृति से दूर, अपनी धुन में मस्त प्रकृति से बहुत दूर निकल आए हम कब देखा सुना, मोरों का कैंकियाना, मवेशियों का पगुराना, और शिकार हुए अकाल मौत के भयावह भूकंपी दौर में करती क्या ममता की मूरत, देखती रह गई धरती बेचारी, जीवन मृत्यु मध्य संघर्षरत, संतान अपनी को, संतान अपनी को। हाशिए के लोग, जैसा मैंने बताया, इन्होंने लिखी है कि एक दिन पहुंच गई हाशिए के लोगों के बीच, रुदन हास के मेले, सुसंगति विसंगति के रेले, बहुत कुछ अकल्पनीय, अप्रत्याशित। कह सकती हूं इतना कि उस दिन बहुत भिगोया हाशिए के लोगों ने अंदर तक मुझे, अंदर तक मुझे। वाकई में इंसान के पास सब कुछ है फिर भी रोता है, और इन लोगों का दुख दर्द जानिए तो पता चलेगा कि ये कैसे जीते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी तरह इसको लघु कविता में डाला है, कृष्णलता जी ने। बाँचते हैं आलेख। कहा है कि मानव ही नहीं पशु पक्षी भी जानते पहचानते स्नेह प्यार की भाषा, अपनेपन से दी गई थपकी या स्नेहिल स्पर्श पाकर बाँचते हैं आलेख, प्रत्युत्तर में वे रंबाहट तथा चहचहाहट के रूप में। जी दोस्तों, पशुओं को प्यार किया जाए, वे रंभाते हैं, चहचहाते हैं पक्षी। तो ये प्यार में असीम ताकत है। और माँ बाबू जी को भी नहीं भूली, कहती हैं कि बहुत सुहाना लगता है माँ बाबू का स्मृतियों में समाना, लगता है सूने तट पर अकेले में, श्रद्धा भाव से साज बजाने, आवाज लगाने पर उत्तर देते हैं वे। अपने सुपरिचित अंदाज में तब अनायास कह उठती हूँ, बांधा नहीं कभी जा सकता माँ बाबू को परिभाषा में। जी दोस्तों, ये बात सच है, उन्हें कभी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। निस्वार्थ प्रेम करते हैं माँ बाबू जी। और आखिरी है गुणधारिता, कि गुणधारिता बड़ा वरदान, लालायित रहते लोग पाने को संगति गुणधारक की, संख्या में विरल, स्वभाव से सरल, बचे रहते अवगुण की काई से, बचे रहते अवगुण की काई से, धरा धाम से विदा होने पर अर्ध दिया जाता उन्हें आंसुओं के स्थान पर सुकुमार भावनाओं से,
सुकुमार भावनाओं से। ये बात सच है, जो गुणी लोग हैं, जो निस्वार्थ हैं, उनको लोग बहुत प्रेम करते हैं और उनको अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, वही उनकी श्रद्धांजलि होती है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको समीक्षा? कमेंट करके अवश्य बताएं और आप इसे खरीद सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया, धन्यवाद।